सीधा बताइए, सीधा सवाल सीधा जवाब। ये जब टेंडर नहीं हुआ, 10 तारीख को टेंडर खुलना है, आज 7 तारीख को 8 तारीख को जो पेड़ लग रहे हैं ये कहाँ से आए? साज सज्जा के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए खा गए। नगर निगम में अगर कोई काम इस तरह का गलत हो रहा है तो उसके प्रति आवाज़ उठाना मेरा काम है। नगर आयुक्त महोदय इसमें लिप्त हैं। इनका आरोप है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर खेल नगर आयुक्त के द्वारा खेला जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है नितिन पवार और आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त हम सहारनपुर में हैं, वो सहारनपुर जो स्मार्ट सिटी में आया है। दरअसल आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेला हो रहा है। कहते हैं खेला होवे, यानी शायद खेला जा रहा हो, और वो इतना बड़ा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ऐसा एक पार्षद का कहना है। सहारनपुर में 70 पार्षद हैं और 9 नॉमिनेट हैं। उनमें से 70 में से एक हमारे साथ बैठे हैं जिनके कुछ आरोप हैं पर्यावरण को लेकर। चौंकिएगा नहीं, पर्यावरण आपने ठीक सुना, यानी पेड़ पौधे और बहुत सब कुछ। अब पेड़ पौधे की जब बात हो ही गई तो अब अनिल जी बेहट, अनिल जी आपका वार्ड कौन सा हुआ? मेरा 8 नंबर वार्ड है जी। और ये जो 32 गांव जुड़े थे, 8 नंबर कहाँ हुआ? 8 नंबर बेहट रोड पर जो नगर निगम में 32 गांव बाद में जुड़े थे, उन्हीं में से मेरा एक वार्ड आता है 8 नंबर। अब अनिल जी कुछ बताएंगे। इनके हाथ में आप कागज देखकर साफ समझ सकते हैं कि खबर भारत का दफ्तर रात में इस वक्त शूट कर रहा है। यहाँ स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं। अब इनसे कुछ खास बातचीत होगी। बताइए आपने क्या कुछ किया है पर्यावरण दिवस पर? मैंने पर्यावरण दिवस के दिन मैं उठते ही मैंने नगर आयुक्त महोदय को फ़ोन किया कि हमारे नगर निगम में उद्यान विभाग है, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, उनके याद भी नहीं था, नगर आयुक्त के याद भी नहीं था। और मैंने जब उन्हें कहा, नगर आयुक्त महोदय मैं आपको 50 पेड़ अपनी तरफ से देता हूँ, मेरा नर्सरी का भी काम है, मैं खेतीबाड़ी का काम भी करता हूँ, तो मैंने उन्हें 50 पेड़, उनकी गाड़ी आई लेने के लिए, मैंने उन्हें 50 पेड़ दे दिए। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि नगर आयुक्त के कंधे पर एक और जिम्मेदारी है प्राधिकरण की? एसडीए के वीसी भी वही हैं, सुना है। हाँ, वो वीसी हैं, इतना मुझे भी जानकारी है, लेकिन वो वहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, लेकिन हमारा तो उस चीज़ से मतलब नहीं है। सरकार का काम है, वो किसी को भी कोई भी चार्ज दे दे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारे नगर निगम में जो भी चीज़ है हम तो वो जानते हैं। महापौर हैं हमारे, महापौर जी जो है ना, वो भी हमारी समस्याओं को सोल्व कर देते हैं। वो नहीं होते तो इनके पास आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय से जो है वो हमने उसमें पर्यावरण के बारे में जो हम आपको बात बता रहे थे, हमने लिखित में इनको कहा कि ये जब टेंडर नहीं हुआ, 10 तारीख को टेंडर खुलना है, आप 7 तारीख को 8 तारीख को जो पेड़ लग रहे हैं ये कहाँ से आए? तो जब ये पेड़ का जवाब नहीं दे पाए तो हमने शिकायत में महापौर जी को किया, शिकायत हमने मंडल आयुक्त को किया कि जो है ये पेड़ कहाँ से लग रहे हैं। तो ई टेंडर होता है, ई टेंडर होता है। ई टेंडर के बावजूद इनका जो है वो हमने 10 तारीख में, अब सैटरडे संडे हो गया, 10 तारीख अभी हमने इसको जवाब दिया, तो इनको जवाब अधिकारियों ने पूछा कि ये पेड़ कहाँ से लग रहे हैं, तो ये आनन फानन में कोई दान बताने लगा। अब जो लिपिक मुकेश बाबू है उसको प्रभार 2-3 दिए हुए हैं इन्होंने, गौशाला का प्रभार, इतना जिम्मेदार वो दिया हुआ प्रभार। ये मुकेश कौन हुए ये बताइए आप? ये मुकेश जो हैं ये उद्यान विभाग का लिपिक है और गौशाला का भी इस पर प्रभार है और रिकॉर्ड प्रभार भी इसको दिया गया है, जबकि ये पियोन है। अच्छा, अधिकारी नहीं है? अधिकारी नहीं है, वो पियोन है। वो जो चुंगी पर मोहर लगाने वाला होता था वही है आज भी कागजों में, और इसको 3-3 जिम्मेदार प्रभार दिए गए हैं। मजे की बात है। हंसी तो आ रही होगी, जरा रोक लीजिए कि एक पियोन को जो चतुर्थ श्रेणी का एक आदमी रहता है वो इतने सब प्रभार संभाले हैं, मतलब उसके ऊपर इतना भार नगर आयुक्त नहीं दिया होगा। नगर आयुक्त महोदय का बिल्कुल करीबी आदमी है, सब कुछ उसका जो जुगाड़ है लेन देन का यही आदमी करता है। और जब हमने इनको कहा तो ये आनंद फान में जो है ये थोड़ा सा प्रवृत्ति का ठीक नहीं है, तो इसने। कौन प्रवृत्ति का ठीक नहीं है? ये मुकेश। इसके पहले भी ऐसे चर्चे रहे हैं, ये सब पर रोब गालिब भी करता है। किसी का भी मतलब किसी का जैसे किसी पार्टी राजनीतिक से जुड़ा हुआ ये आदमी है, तो उन राजनीतिक लोगों का रोब भी अधिकारियों पे भी जमाता है, तो अधिकारी इसके फेवर में आ जाते हैं। और हम लोग हैं, हम लोग इस चीज़ का हमने वो नहीं किया, हमने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसके खिलाफ हमने लिखित में दिया कि ये है। अब उस पर इसको तो वो नहीं हुआ, लेकिन नगर आयुक्त एक्शन में आ गए। नगर आयुक्त महोदय को बुरा लग गया क्योंकि उसके करीबी थे। जब हमने इनसे पूछा कि आप ये पेड़ कहाँ से लगा रहे हैं, और 10 तारीख को टेंडर खुल गया,
और टेंडर में जो पेड़ ये लगा रहे थे वो वो पहले से ही टेंडर में थे। जब हमने टेंडर में देखा वही पेड़ ये 7 तारीख को लगा रहे हैं, 10 तारीख को टेंडर खुल रहा है, तो भाई ये कहाँ से आए? तुम्हें कैसे पता चल गया कि टेंडर में ये पेड़ है? दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। पूरी दाल ही काली। आप सही कह रहे हैं। तो ये कहने लगे ये तो दान में दिए हैं। हमने इनसे सवाल किया कि दान करने वाले को कैसे पता है कि टेंडर में यही पेड़ है? ठीक कह रहे हैं। तो ये इस बात से ये आनन फानन में हो गए। चलो मान लेते हैं कि दान करते हैं, कोई पैसे का करता है, सोने का करता है, चांदी का करता है, खाने का करता है, ये तो हमने सुना है। लेकिन कोई जो पेड़ से ताल्लुक नहीं रखता, वो पेड़, और वो भी कांटे वाले। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी देखिएगा आप, जी, कि जो पेड़ की स्थिति है, ये आपको ये दिखा रहा हूँ। ये 6-6 इंच के पेड़ हैं और दानदाता इनका नाम नहीं जानता। चलो हम मान लेते हैं कि दानदाता पेड़ दे रहा है। जब पेड़ दिए होंगे इसके बिल भी तो होंगे इनके पास। उस नर्सरी से दान करने वाले ने बिल दिया होगा तो बिल ये नहीं करते। लेकिन ये बोकलाट में जो मुकेश है उसने तो उसमें एक आपका अमर उजाला पेपर में आया, चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, अमर उजाला में इसने बोला है कि मैंने ये पेड़ जो हैं, ये जो पेड़ हमने लगाए हैं, ये पेड़ हमने दान के लगाए हैं, दान मिला है। अच्छा, ये आपके हाथ में क्या कुछ है, बताएंगे? मेरे हाथ में यही शिकायतें हैं। इन्होंने मेरे खिलाफ एक, अभी मैं आपको बताऊं, ये नगर आयुक्त महोदय के इशारे पे ये आपका बड़ा आरोप, आप बड़ा एक आरोप लगा रहे हैं उन पर। मेरे पास, मैं सीधी बात करता हूँ, झूठ बोलने की मेरे को आदत नहीं है। जी, जी। अगर मैं झूठ हूँ तो ईश्वर है, मुझे सजा देने वाला है, मैं उसे मानता हूँ। मैं नास्तिक नहीं हूँ, आस्तिक हूँ। तो मैं ये पत्र है मेरे सामने, ये पत्र है, इसमें साइन है। तो ये हेड माली है शकील अहमद, और ये सारे माली इन्होंने नगर आयुक्त महोदय ने इकट्ठे किए और इन पे मेरे पे दबाव बनवाया कि ये पेड़ जो है ना 5 तारीख को 5 बजे 12 तारीख को अनिल कुमार गांधी पार्क में आए, और जहाँ इनका उद्यान विभाग का दफ्तर है, आए और गाली गलौज की, और सभी ये जो हैं माली वहाँ पर इकट्ठे थे। अब 5 बजे हम वहाँ गए, लेकिन 5 बजे ये इनको नहीं मालूम था कि हम लोग 5 बजे अभी हमारे नकुड़ रोड पर कुम्हारेड़ा के पास ये देख लीजिए, ये इनके खिलाफ जो चीजें चल रही हैं, जो घट रही हैं, ये उसे भी लिए हुए हैं और अब अपनी सफाई में कुछ और भी कहेंगे। ये मैं उस दिन सहारनपुर के जिम्मेदार लोगों के साथ, एक हमारे यहाँ एक सरगथल गांव पड़ता है कुम्हारेड़े के पास नकुड़ रोड पर, तो वहाँ पर एक सैनिक था, वो सैनिक उस दिन शहीद हो गया था। और मैं मेरे पार्टी के, मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ, और मैं जो हूँ उसमें सुबह से ही वहाँ पर था। मेरी लोकेशन निकाल लीजिए, लोकेशन पर प्रशासन में बहुत बड़ी ताकत होती है, लोकेशन निकाल लीजिए, मैं उद्यान विभाग गया ही नहीं हूँ। और मैं ये देखिएगा, ये एमपी साहब बैठे हैं, ये हमारे जो है ये आपके वो कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, ये हमारे दूसरे वाले कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, ये जिलाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, ये हम बैठे हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जिसमें शहर के जिम्मेदार लोग हैं, सांसद भी हैं, बाकी सब लोग हैं इसी में। क्योंकि ये तस्वीर इन्हें इसलिए लेनी पड़ी कि ये उस वक्त कहाँ मौजूद थे, इसलिए ये अपनी सफाई के लिए इसको लिए हैं, ताकि ये प्रूफ बन सके कि ये उस वक्त वहाँ जहाँ इन पर आरोप लगाए वहाँ मौजूद नहीं थे। इसमें जिम्मेदार प्रशासन के लोग भी हैं, कर्नल साहब हैं, ये देखिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये सब लोग हैं, ये सब लोग हैं, और ये सारे प्रशासन के आदमी हैं, देखिएगा। और ये इनकी बॉडी आ रही है, झंडे हैं, ये हमारे देश के झंडे हैं। जो शहीद हुआ था, हम 12 तारीख को वहाँ पर 10 बजे तक उसकी डेड बॉडी लेकर गए और उनको अंतिम संस्कार कराया। हम उसमें पूरे दिन रहे, और ये सब जो हैं ये हम उसमें रहे, ये मेरे पे प्रमाण है और मेरे पे वीडियो भी इसकी है। मैं वहाँ हूँ, इससे झूठ साबित होते हैं ये। अगर मैं गुनाहगार हूँ, अगर मैं कहीं मेरी लोकेशन निकलती भी है तो मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। सरकार मुझे कहे कहाँ जाना है, मैं जाकर के अपने आप को खुद ही कह दूँगा। सांच काज शायद यही होता है कि ये बड़े धड़ल्ले से एक बात बोल रहे हैं कि मेरी लोकेशन आप ट्रेस कर लीजिए, मैं उस वक्त कहाँ था। अब आपने क्या कुछ कार्रवाई की है, कहाँ तक आपने चीज़ें पहुँचाई हैं? मैंने मंडल आयुक्त को जांच लिखी है, और नगर आयुक्त महोदय भी हमारे सम्मानित हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। ये भ्रष्टाचार का उजागर करना, हमने तो उनको सूचना दी है, ये सरकार का काम है। कितने पेड़ रहे होंगे?
ये पेड़ वहाँ से 4-5 हज़ार थे, लेकिन इन्होंने एक कोई अरिजीत अग्रवाल है उसको 600 पेड़ दान में दिखा दिए। 50 पेड़ जो हमने भेजे थे उसमें ये 50 पेड़ दिखा दिए। चौधरी कोई सलीम है 500 पेड़ उसके 1100 पेड़, जबकि 4000 पेड़ मौके पर लगे किसके हैं। इशारे से चल रहा है सब? साफ साफ बात करते हैं, क्या मतलब किसके इशारे से चल रहा है पूरा खेल? नगर आयुक्त महोदय इसमें लिफ्ट हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें ये थे, मैंने उसमें डाला, सब पार्षद डाल रहे थे। हाँ, उसमें से मुझे इन्होंने जो है ना लेफ्ट कर दिया। फिर मुझे इसमें नगर आयुक्त ने जब लेफ्ट किया तो एक पार्षद एडमिन थे, उन्होंने मुझे इसमें जोड़ा। तो वहाँ पर ये क्या डिजिटल खेल शुरू हो गया इसमें? और ये सारी नगर आयुक्त महोदय ने ये डाल ली, व्हाट्सएप पर मुझे थ्रेड दी गई। ये है, मुझे मतलब मेरे खिलाफ ये कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन कार्रवाई जैसा माहौल दिखाकर मुझे दहशत में डाल करके इन्होंने मेरे पे जो है ना फैसले का वो कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये पीसीएस अधिकारी हैं, अभी हाल में आईएएस हुए हैं और इनका प्रमोशन होने वाला है। ये कहते मैं डीएम बनने वाला हूँ, तो डीएम बनने से पहले ही इनकी एक्टिविटी डीएम जैसी हो गई। आप देख रहे हैं चुनाव 2022 का सर पर खड़ा है, योगी जी की सरकार है और मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं और सहारनपुर में, जहां पर इनका आरोप है, ये कह रहे हैं कि यहां पर खेल नगर आयुक्त के द्वारा खेला जा रहा है और डीएम जैसा एक व्यवहार अभी से हो गया, ऐसा वो कहते होंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ, चलो ये तो मालियों का इन्होंने मेरे पर प्रेशर बना, इसके साथ साथ आज ही उस ग्रुप पे ये डाला गया, देखिएगा ये भी है मेरे पास में, स्वास्थ्य सत्य शासन कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड। ये जो सफाई कर्मचारी हमारे हैं, ये राजकुमार वर्मा हैं और ये दिया है इन्होंने, एक दूसरे हैं हमारे, तो उनको भी इन पर इन्वॉल्व कर दिया गया कि पार्षद के ऊपर प्रेशर तुम ही बनाओ। और ये कर्मचारियों का संगठन है, इन्होंने मेरे को अल्टीमेटम दिया, अनिल कुमार जी अगर 7 दिन में आप जो है ना ये नहीं करते तो हम धरना देंगे आपके खिलाफ। तो मैं अगर सच्चाई उजागर कर रहा हूँ। फिर पेड़ पर आ जाते हैं। हाँ। पेड़ कितने के रहे होंगे? पेड़ तो नगर निगम में करोड़ों रुपए का पेड़ लग चुका है, लेकिन कागजों में कुछ नहीं है। सब पेड़ ये जो है ना इस तरह से ही खा रहे हैं, साज सज्जा के नाम पर। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे बोर्ड की मीटिंग में ये हर बार हंगामा होता है, साज सज्जा के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए खा गए हैं। मैं कह रहा हूँ, आप दावे से कह रहा हूँ, जांच कराइए, नगर आयुक्त फंसेंगे। बहुत बड़ा दावा, ये बहुत बड़ा दावा है। आप एक बार बताइए, कैमरे में देखकर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि आपने एक बार अपनी बात दोबारा दोहराइए। मैं कह रहा हूँ, साज सज्जा के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए खा गए। हर बोर्ड की मीटिंग की क्लिप निकलवा लीजिए, हर बोर्ड की मीटिंग में पार्षद लोग हंगामा करते हैं, सब कुछ कहते हैं ये पैसा कैसे लगा दिया गया है, नगर निगम का नुकसान कर रहे हैं। तो ये सब नगर आयुक्त के संज्ञान में सब चीज़ है, और वो कैसे ये काम कर रहे हैं वो ये नहीं पता। तो ये थे हमारे साथ अनिल जी, जो कि पार्षद हैं वार्ड नंबर 8 से। और अब आप समझ ही गए होंगे कि स्मार्ट सिटी कैसे स्मार्ट बनती है और उसे कैसे स्मार्ट बनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं खबर भारत और कैमरे के पीछे अनिल कटारिया हैं। फिर जल्द एक ऐसे ही प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। खबर भारत, शपथ सत्य की।